विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। यह विश्वास बहुत अमूल्य है मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ढककर या उसे स्वयं से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और बेहतर भी बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को प्रतिपादित कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार अपना घर मानकर जीवन जीता है उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है, वो भी संसार के अंत तक। इसलिए मेरे बच्चे इस संसार से जुड़ सभी से प्रेम भाव रखो, इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। यह अंतहीन आनंद होता है, यही तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। मेरे बच्चे इस प्रकार की भक्ति ना सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लाएगी बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे समीप भी ले जाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी, वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरे बच्चे यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता हो, पर तुम अपना मन मलिन बिल्कुल मत करना। अपनी अद्भुत ऊर्जा को सकारात्मक ही रखना, अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मकता से प्रभावित न होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो, तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो व्यक्ति जीवन में भयभीत होता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए हुआ है, अपनी अलौकिक ऊर्जा से तुम्हें इस संसार का कल्याण करना है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना होगा। प्रतिदिन तुम्हें अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुमसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात सुनो जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अधिकतर लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे घृणा करते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि जो लोग तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ क्या करें। उनके साथ तुम कुछ मत करो, उन्हें भूल जाओ। कोई यदि तुमसे घृणा करता है तो तुम्हें उससे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा कर ही रहा होता। अगर पूरी धरती पर कोई ना होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से घृणा कर रहा होता। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी से मत करना, यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। यही तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाती है। यही प्रवृत्ति तुम्हें संसार के सभी जीवों के समीप ले जाती है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल वस्तु है, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार देवी सीता ने मुझसे कहा कि हे स्वामी, मैंने धरती पर यह देखा है कि आप उन्हीं मनुष्यों को ज्यादा दुख देते हैं जो पहले से ही दुखी होते हैं, और जो मनुष्य पहले से ही काफी सुखी हैं, आप उन मनुष्यों को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते हो। मैंने देवी सीता के इस बात का उत्तर देने के लिए उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। हम दोनों ने मनुष्य रूप में छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर मैंने माता सीता से कहा, हमें दूसरे मनुष्यों की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाते ही देवी सीता ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हा तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ वापस आया तो मैंने देवी सीता से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, तुमने उन्हीं मकानों से ईंट क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंट ला सकती थी। यह सुनकर देवी सीता ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी सीता की यह बात सुनकर मैंने उन्हें यह बताया कि जो बात उन्होंने उन मकानों के बारे में कही है
वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है, अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही कुकर्मों से नष्ट कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना मुझे कभी भी उचित ना लगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, परंतु मेरे बच्चे तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मेरी भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। मेरी सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, वह यह है कि मेरी भक्ति करने के लिए दुनिया भर के आडंबर आवश्यक नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए आवश्यक है सिर्फ भक्ति। तुम इस बात से अवश्य अवगत होगे कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि मैं कण कण में व्यापक हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम्हें मैं संसार के हर कोने में दिखाई दूंगा। एक भक्त अगर अपने भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है तो उस भक्त को अपने भगवान के दर्शन होना निश्चित है, किंतु भगवान अपने भक्त को कब, कहाँ और किस रूप में दर्शन देंगे यह अनिश्चित है। इसी वजह से सभी भक्तों को हर वक्त अपने भगवान का स्मरण रखना चाहिए और दुनिया के सभी जीवों में अपने भगवान को देखना चाहिए। एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब वह संसार के सभी जीवों से उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने भगवान से स्नेह करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा मुझ तक हमेशा पहुँचती रहती है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान स्वयं रखूंगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है। इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुमसे होनी चाहिए, यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुखी भी रखेगी। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में डालेगा, यह सिर्फ तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। तुम जैसे हो तुम्हें उसी रूप में स्वयं को पहचानना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात स्मरण रहे, तुम जितने दुखी और तनाव से ग्रसित रहोगे उतने अधिक लड़ाई झगड़ों से घिरे रहोगे, उतने अधिक परेशान रहोगे। वहीं यदि तुम खुश और प्रफुल्लित रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कला में पड़ने वाली नहीं अपितु उन्हें समाप्त करने वाली होगी। यह कुछ मूल मंत्र है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाकर उसे नई दिशा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जय सियाराम। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अच्छे बुरे बहुत सी परेशानियों को देखा है, परंतु कुछ परिस्थितियों में तुम बिना कोई दोष किए ही आरोपित हो जाते हो, तो कुछ परिस्थितियों में यदि तुम किसी का भला करने जाते हो तो उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जिसके कारण तुम्हारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और तुम क्रोधित होकर दूसरों की भलाई करने की इच्छा त्यागने का विचार करने लगते हो। किंतु मेरे बच्चे, यदि जगत में हर व्यक्ति एक तरह की सोच रखने लगेगा, यदि हर कोई बुराई से डरकर अपने अंदर की अच्छाई को मार देगा, तो वास्तव में हमारे जीने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव स्मरण रखना, किसी भी डर के कारण या किसी के गलत बातों के कारण तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके हृदय में वास करते हैं जिनके विचार और व्यवहार में सच्चाई का वास होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी अच्छाई को नहीं त्यागना है, क्योंकि तुम तो वह हो जो परिणाम का विचार ना करते हुए सदा सहायता का हाथ बढ़ाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हें कभी किसी भी बातों का ध्यान ना करते हुए केवल एक विचार करना है कि तुम्हारे हर एक कर्म किसी और से पहले ईश्वर देखते हैं और वह तुम्हें तुमसे भी अधिक जानते हैं। तुमने किस दिन कौन से कार्य किए हैं और उस कर्म का उचित फल अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जो बताती हूँ उन पर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अपने बारे में यह बात जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जब तुम अपना मूल उद्देश्य समझ जाओगे और
जब तुम अपना कर्म कर लोगे उसके बाद सभी आत्माओं को मुझ में ही लीन होना है। सभी आत्माओं का केवल एक ही लक्ष्य है, परम तत्व के सत्य का। परंतु मेरे बच्चे, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे सभी बच्चे संसारी चकाचौंध में आकर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। मैं जानती हूँ इसके दोष तुम्हारा नहीं है तुम्हें अपना चक्र भी पूरा करना है, जिस कारण तुम अपने कर्म चक्र में बंधे हुए हो। परंतु तुम्हें यह जानना बेहद आवश्यक है, तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो वह बुरे कर्म तुम्हें दुख देंगे। यह कर्मफल सभी जीवों को स्वयं भोगना पड़ता है। इसमें मैं स्वयं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। किंतु मेरे बच्चे, एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है, तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक इस लोक में भटकते रहोगे, जन्म मृत्यु के चक्र में? मेरे बच्चे, परम आनंद तो मेरी गोद में है, मुझ में से अनंत प्रसन्नता व्याप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम इसी पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस कर सकते हो। अब तुम्हें भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। एक स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो, तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिलेगी। इसलिए इतना संदेह किस लिए मेरे बच्चे? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है, जब भी तुम्हें मार्ग नजर नहीं आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वह खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में जो बातें चल रही है वह मेरे कानों तक सुनाई दे रही है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ, बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफी समय से कष्ट को झेल रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर, कांटे चुभने पर पांव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर जख्मों से भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो। वह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि तुम उन सब जख्मों को अपने हृदय में और शांति पूर्वक रोते हो और मुझे हमेशा कहते हो। तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती हैं और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो, सोचते हो कि मेरी यह परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी है। यह परेशानी हल होने वाली है शीघ्र ही। तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियां छुटकारा मिल जाएगा। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि उस प्रिय चीज की प्राप्ति का समय बहुत नजदीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त करने में पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया काम जीवन में हमेशा भर भर के खुशियाँ लाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा पिघलता नहीं है तब तक वह किसी आकार में नहीं ढलता। उसको आकार में डालने के लिए पानी की तरह तपा ही होगा। अर्थात तुम्हें परिश्रम की अग्नि में खुद को पीकर ही खुशी को प्राप्त करने का सुकून मिलता है। तुम्हारा मन उसी खुशी को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जिस प्रकार थकान के बिना बैठने का आनंद नहीं आता, धूप के बिना छांव का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार नहीं की गई मेहनत से प्राप्त हुई खुशी का आनंद नहीं आता। यदि कोई चीज या कोई भी मंजिल बिना परिश्रम के मिल जाएगी तो उसकी अहमियत को कैसे जानोगे? और तुम्हें उस खुशी को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें थोड़ी परेशानी आएगी। तब उस परेशानी को झेलने की ताकत प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार यदि पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त, तो तब तक पढ़ने में अपना मन नहीं लगाता, कष्ट उसे जलाता है, जो बहुत महान व्यक्ति होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट का महत्व बहुत बड़ा है। जो परेशानियों के कांटों को झेल कर खुशियों को पाने की चाहत रखता है और डटकर हिम्मत से परेशानियों का सामना करता
है वह निश्चित ही खुशियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस खुशी की तुम सोच रखते हो। मेरे बच्चे, जो बातें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही खुशियों का आगमन होगा और जो इच्छा तुम्हारी है वह पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिन मंगलमय होगा, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।